नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर गहराई से बात करेंगे। अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंटियाल 2020 का मामला। ये केस इलेक्ट्रॉनिक सबूत मतलब जैसे फोन रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर फाइलें, इनको कोर्ट में कैसे पेश किया जाए, इसके नियम तय करता है। खासकर वो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B है, उसके सर्टिफिकेट को लेकर हमारे पास कानूनी स्रोत हैं इस पर। और आज का मकसद है ये समझना कि ये डिजिटल चीजें, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर प्रिंटआउट, कोर्ट में सबूत कैसे बनते हैं, शर्तें क्या हैं। इस फैसले ने ना पहले के कुछ कंफ्यूजिंग जजमेंट्स को सुलझाया है। कभी सोचा है कि वो फोन का वीडियो या कंप्यूटर का प्रिंटआउट कोर्ट में सबूत कैसे बन जाता है? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत में दो पुराने केस थे जिन्होंने थोड़ी उलझन पैदा की थी। अनवर पीवी। हाँ, अनवर पीवी ने कहा था कि सर्टिफिकेट तो जरूरी है। बिल्कुल। और फिर था शफी मोहम्मद, जिसने कहा शायद हमेशा नहीं, थोड़ी ढील दी थी। हाँ, थोड़ी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अर्जुन खोटकर मामला बड़ी बेंच को भेजा गया था। बिल्कुल सही। और ये अर्जुन खोटकर केस ये असल में एक चुनावी याचिका से जुड़ा था। अच्छा, चुनाव का मामला। हाँ, याचिकाकर्ता ने चुनाव को चैलेंज किया। कहा कि जो विरोधी उम्मीदवार हैं उनका नॉमिनेशन पेपर देर से फाइल हुआ था। ओके। और सबूत के तौर पर पेश की गई रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की सीसीटीवी फुटेज। तो मेन झगड़ा इसी बात पर था कि भाई ये फुटेज बिना धारा 65B(4) के सर्टिफिकेट के वैलिड सबूत है या नहीं। अच्छा, तो मतलब ये सीसीटीवी फुटेज का पॉइंट था और वहीं से ये 65B सर्टिफिकेट वाली बहस एकदम सेंटर में आ गई है ना। बिल्कुल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला, क्या तय किया, ये जानना बहुत जरूरी था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली और शायद सबसे अहम बात, कोर्ट ने अनवर पीवी वाले फैसले को ही सही माना। अच्छा, अनवर पीवी को कंफर्म किया। हाँ, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कॉपी दे रहे हैं, जैसे प्रिंट आउट है, पेन ड्राइव में डेटा कॉपी किया है, जिसे हम सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं, तो धारा 65B(4) का सर्टिफिकेट देना ही होगा, अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब कोई ऑप्शन नहीं है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तो नहीं है? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। ये सबूत को एडमिसिबल मतलब स्वीकार करने की पहली शर्त है। कारण सीधा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में हेर फेर करना, उसे बदलना मूल रिकॉर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। हाँ, बात तो सही है। तो ये सर्टिफिकेट एक तरह से गारंटी देता है कि जो कॉपी दी जा रही है वो ओरिजिनल से सही बिना किसी बदलाव के बनी है। ओके। दूसरी बात, कोर्ट ने शफी मोहम्मद केस के उस हिस्से को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सर्टिफिकेट शायद हमेशा जरूरी ना हो। अच्छा, वो जो ढील वाली बात थी। हाँ, वो ढील हटा दी। कोर्ट ने कहा कि कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नियम एकदम साफ होना चाहिए। इससे वो जो एक विरोधाभास बन गया था वो खत्म हुआ। ठीक है, तो अब कॉपी के लिए सर्टिफिकेट मस्ट है। हाँ, लेकिन क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल है, और ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ द्वितीयक साक्ष्य यानी कॉपी के लिए चाहिए। अगर आप मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही कोर्ट में पेश करते हैं, मतलब ओरिजिनल डिवाइस। हाँ बिल्कुल, वो पहली डिवाइस जिस पे जानकारी रिकॉर्ड हुई थी, जैसे ओरिजिनल हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड या वो फोन जिसमें डेटा सीधे रिकॉर्ड हुआ है, तो उसे प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा और उसके लिए 65B(4) सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। समझ गया। मतलब अगर पुलिस ने मौके से लैपटॉप उठाया तो वो लैपटॉप ही पेश हो सकता है बिना सर्टिफिकेट के। हाँ, लेकिन अगर उसकी हार्ड ड्राइव से कॉपी बनाकर पेन ड्राइव में दी तो सर्टिफिकेट लगेगा। बिल्कुल सही। लॉजिक वही है, ओरिजिनल से छेड़छाड़ मुश्किल, कॉपी से आसान। ठीक है। और शायद सबसे प्रैक्टिकल बात जो कोर्ट ने कही वो सर्टिफिकेट हासिल करने के तरीके के बारे में है। हाँ, ये दिक्कत तो आती होगी। बिल्कुल। कई बार सबूत किसी और के पास होता है, मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर, बैंक या टेलीकॉम कंपनी के कंप्यूटर में। अब जिसके खिलाफ वो सबूत इस्तेमाल होना है या जिसे वो सबूत चाहिए, उसे वो संस्था आसानी से सर्टिफिकेट क्यों देगी, या हो सकता है न दे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर सबूत कैसे आएगा कोर्ट में? इसी का हल दिया कोर्ट ने। कहा कि अगर कोई पार्टी कोशिश करती है पर सर्टिफिकेट नहीं ले पाती क्योंकि वो कंप्यूटर या डिवाइस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो पार्टी कोर्ट से मदद मांग सकती है। अच्छा, कोर्ट मदद करेगी? हाँ, कोर्ट उस संस्था को निर्देश दे सकती है कि भाई आप जरूरी सर्टिफिकेट जारी करें। ये तो बहुत जरूरी बात है। बहुत जरूरी। ये पक्का करता है कि किसी को सिर्फ इसलिए नुकसान न हो कि सर्टिफिकेट लेना उसके बस में नहीं था। तो कुल मिलाकर अब क्या स्थिति है? इस फैसले का निचोड़ क्या है? इस फैसले ने नियमों को साफ किया और सर्टिफिकेट हासिल करने की जो प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं उनका हल भी बताया। इसने डिजिटल सबूतों की सच्चाई और इंसाफ के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाया है। बिल्कुल।
तो संक्षेप में कहें तो 3 बातें याद रखनी है। 1, कॉपी है तो 65B4 सर्टिफिकेट अनिवार्य। 2, ओरिजिनल डिवाइस है तो सर्टिफिकेट नहीं। और 3, सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत है तो कोर्ट मदद कर सकती है। डिजिटल युग में सबूतों की प्रामाणिकता और न्याय प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये वाकई बहुत स्पष्टता लाता है, खासकर आजकल जिस तरह डिजिटल सबूत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला जरूर है। बताइए। ये फैसला सर्टिफिकेट की जरूरत को तो साफ करता है, पर टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है। जैसे डीप फेक वीडियो आ रहे हैं। हाँ, डीप फेक एक बड़ा चैलेंज है। या फिर एन्क्रिप्टेड डेटा जिसे खोलना ही मुश्किल हो। तो ये नई टेक्नोलॉजी मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा को और उसे सच साबित करने के तरीके को कैसे चुनौती देंगी? क्या इससे भविष्य में और नए पेचीदा कानूनी सवाल नहीं खड़े होंगे? इस पर भी सोचना होगा।